वो मुलाकात अलग थी, वो बात अलग थी। वो अलविदा हमेशा के लिए नहीं था। कभी कभी लोग बिछड़ते हैं लेकिन कहानियां नहीं। यह कहानी है आरव और सिया की। दो दिल, दो सोचें, पर एक एहसास। आरव मेहरा एक सीधा सादा लड़का, मध्य वर्गीय परिवार से, इंजीनियरिंग का छात्र जो शब्दों से ज्यादा नजरों में बोलता है। सपने भी हैं लेकिन उन्हें जाहिर करने का तरीका नहीं जानता। सिया अग्रवाल एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की, अच्छे घर की, तेज दिमाग और सॉफ्ट दिल वाली। कला से लगाव, कविता लिखती है और प्यार में पूरी तरह यकीन रखती है। 2024 का साल आखिर लंबे इंतजार के बाद आ ही गया था। दिल्ली में बारिश हल्की थी मगर ठंडी थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीड़ कम थी लेकिन दिलों की बेचैनी ज्यादा। आरव अब 28 साल का, वही पुरानी जीन्स, एक सिंपल जैकेट और हाथ में एक छोटा लिफाफा लिए खड़ा था। लिफाफा भीग चुका था लेकिन अंदर की चिट्ठी आज भी सूखी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी उम्मीदें। उसने घड़ी देखी जिस पे शाम के 4:55 थे। आरव मन में सोचता है, आज वो दिन है। 7 साल पहले इसी दिन इसी स्टेशन पर हमने वादा किया था कि अगर किस्मत चाहती है तो हम यहीं मिलेंगे। 5 बजे, ठीक 5 बजे। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसल रही थी, जैसे वक्त उसके चेहरे पर बीते सालों की कहानियां लिख रहा हो। आरव सास्तु अपने 7 साल पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। संडे कॉलेज का पहला दिन था, साल 2017। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लास शुरू होने से पहले का माहौल था हंसी, शोर, नए चेहरे और नई उम्मीदें। लाइब्रेरी में आरव शांत, किताबों की दुनिया में खोया था। सिया हंसमुख, तेज चाल, आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की जिसे किस्मत ने पहली बार उसे लाइब्रेरी में आरव से मिलाया। सिया तेजी से आती है। एक्सक्यूज मी, ये बुक मेरी है, मैंने पहले देखी थी। आरव हौले से मुस्कुराता है और बोलता है, देखने से क्या होता है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। सिया चौंकते हुए कहती है, आपके तर्क थोड़े पुराने हैं आरव, और आपकी आवाज़ थोड़ी तेज। लाइब्रेरी है ये। सिया मुस्कुराती है। पहली बार उसे कोई यूं जवाब देता है। कॉलेज में दिन गुजरते हैं, दोस्ती गहराती है। आरव उसे उसकी कविताओं की तारीफ करता है। सिया उसके शांत स्वभाव में कुछ खास देखती है। एक दिन आरव सिया को चुपचाप एक गिफ्ट देता है, चांदी की पायल। आरव सिया से कहता है, जब भी ये पायल बजे समझना मैं तुम्हारे आसपास हूँ। सिया शर्माकर कहती है, और जब ये खामोश हो जाए आरव, तो समझ लेना मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पर अब सब बदलने वाला था। सिया का परिवार उसकी शादी जबरदस्ती तय करता है। आरव और सिया स्टेशन पर पहली आखिरी बार मुलाकात करते हैं। सिया रोती हुई, हम कुछ नहीं कर सकते आरव, ये आखिरी मुलाकात है हमारी। आरव सिया को गले लगाते हुए है तो इसे खास बनाते हैं। सिया अपनी पायल उतारकर आरव को देती है और कहती है, अगर किस्मत ने चाहा तो ठीक 7 साल बाद इसी स्टेशन पर इसी दिन 5 बजे मैं वापस आऊंगी। ट्रेन चलती है, सिया चली जाती है। 7 साल बाद का इंतजार अब खत्म हो चुका था और साथ ही बदल चुका वक्त। सिया की यादें अब आरव के मन को सुकून के साथ दर्द दे रही थी। 7 साल बाद बीत चुके थे। दिल्ली स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3, 11 मार्च 2024। बिल्कुल वही दिन, वही तारीख, वही जगह, बस वक्त और हालात बदल चुके थे। बारिश एक बार फिर उसी तरह हो रही थी जैसे वक्त ने खुद को दोहराने का फैसला कर लिया हो। आरव अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक कंपनी में सीनियर डेवलपर, दिल्ली में ही रहता है। दिखने में बहुत कुछ बदल चुका है। बाल थोड़े बिखरे, आंखों के नीचे हल्की थकान, पर दिल अब भी सिया के नाम से धड़कता है। स्टेशन का कोना पर आरव एक बेंच पर बैठा है, हाथ में वही चिट्ठी और पायल लेकर। घड़ी पर वही समय, 4:45 थे। आरव मन में सोच रहा था,
हर साल इस तारीख पर यहाँ आता हूँ, हर बार सोचता हूँ शायद आज वो आ जाए, लेकिन आज 7 साल पूरे हो गए। क्या वो वादा निभाएगी? बारिश की बूंदें उसे भिगो रही थी, लेकिन वो हिला तक नहीं। पेटीकोट पहनी एक बुजुर्ग महिला पास आकर बैठी। बुजुर्ग महिला बोली, बेटा भीग जाओगे, छाता है तुम्हारे पास? आरव मुस्कुराकर बोला, नहीं दादी, भीगने में ही सुकून है आज। बुजुर्ग महिला कहती है, किसी का इंतजार है क्या? आरव, हाँ, एक पुराने वादे का। बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर बोली, बेटा वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन हम इंसान करते रहते हैं। आरव बीते पिछले 7 सालों के ख्यालों में खो जाता है। जब साल 2018 पहला साल में सिया नहीं आई। आरव दिन भर स्टेशन पर बैठा रहा। शाम को घर जाकर माँ से झूठ बोला, एक दोस्त से मिलने गया था। 2019 में दूसरा साल बीतने पर भी अब भी वही जगह, वही इंतजार। पर इस बार उसने एक चिट्ठी लिखी। अब वो सिर्फ इंतजार नहीं करता था, वो वक्त को टटोलता था। क्या तुम कहीं आजू बाजू हो सिया? अब 11 मार्च 2024 शाम के 4:59 बारिश तेज हो चुकी थी। आरव अब उठकर प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा है। घड़ी की सुइयां 5 बजाने को हैं। उसका मन बोलता है, अगर आज भी वो नहीं आई तो शायद अब कभी नहीं आएगी। 5 बजे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। एक एक्सप्रेस ट्रेन सामने से गुजरती है। लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पर सिया कहीं नहीं दिखती। आरव की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरती है। वो अपनी पायल को देखता है। अब वो भीगी हुई है, पर अब भी चुप है। वो धीरे धीरे मुड़ता है, चलने लगता है, और फिर पीछे से एक जानी पहचानी आवाज, आरव। आरव जैसे जड़ हो गया हो। वो धीरे धीरे पलटता है। कैमरा स्लो मोशन में सामने सिया खड़ी है। सफेद साड़ी, भीगी हुई, हाथ में एक छाता और आंखों में वही नमी जो 7 साल पहले थी। सिया धीरे से, माफ कर दो, मुझे आने में 7 साल लग गए। आरव कांपती आवाज में, तुम आए? सिया, वादा किया था ना तुमसे, खुद से और उस पायल से भी। आरव कहता है, मैं हर साल आता था, हर बार सोचता था शायद आज आ जाओ। सिया आंखों में आंसू लिए, मैं हर साल चाहती थी कि आ जाऊं, पर हिम्मत नहीं होती थी। पापा की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। खुद को ढूंढ रही थी मैं। आरव पायल उसकी हथेली में रखकर कहता है, अब जब ये बजेगी तो हर बार लगेगा मेरा वक्त लौट आया है। सिया मुस्कुराकर, और जब खामोश हो आरव, तो तब तक के लिए तुम मेरी आवाज बन जाना।